कुरान मजीद में इरशाद है लअम्रिका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। ऐ मेरे नबी, आपकी उम्र की कसम, ये कुफ़ार अपने नशे में अंधे हो चुके हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा इतनी मुक़द्दस, इतनी पाकीज़ा, इतनी रोशन, इतनी जामे और इतनी मुकम्मल है कि अल्लाह ताला इस उम्र शरीफ की कसम फरमाता है, लअम्रिका, आपकी उम्र शरीफ की कसम। अल्लाह जिसकी उम्र की कसम फरमाए वो कितनी पाकीज़ा होगी। बेइज्जत के बाद की आपकी हयात मुक़द्दसा में आलम बशरियत के लिए सामान हिदायत तो है ही, बेइज्जत के कब्ल की जो आपकी ज़िंदगी है वो भी मनारे नूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले के वाक़ियात कम ही बयान किए जाते हैं। हुज़ूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, तबलीग इस्लाम के लिए इतनी मुश्किलात उठाईं, हिजरत की, मदीने में आए, ग़ज़वात का सिलसिला, इस्लाम की फ़तह, यहीं तक उमूमन बातें महदूद होकर रह जाती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो बेइज्जत के पहले की, यानी ऐलान नबुव्वत के पहले की, 40 साल के पहले की, वो भी बहुत मुस्तहकम, बड़ी पाकीज़ा और निशान हिदायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 20 साल है। मक्के में बहुत बड़ी जंग होती है। इस जंग का नाम है हर्फ फिजार। बहुत से लोग इसको हर्फ फुज्जार कहते हैं। ये फुज्जार नहीं, ये फिजार है। फिजार के माने होता है गुनाह करना, जुर्म करना। चूंकि ये जंग माह मुहर्रम में हुई है और माह मुहर्रम अहदे जाहिलियत में भी काबिल एहतराम था कि 4 महीनों में जो जंगे अहदे जाहिलियत में भी ममनू थी, यानी इस्लाम से पहले भी, उनमें एक महीना मुहर्रम भी था कि इसमें जंग नहीं की जाती थी। मगर इसकी हुर्मत को पामाल करते हुए ये जंग हुई थी, इसलिए इसका नाम हर्फ फिजार पड़ा। हर्फ माने फिजार, ये गुनाह की जंग हुई, नहीं होना चाहिए था। हर्फ फिजार नाम की 4 जंगें हुई हैं। ये आखिरी हर्फ फिजार है जिसमें अल्लाह के नबी की शिरकत हुई। उससे पहले 3 बार हर्फ फिजार हो चुकी है कि जब जब भी हुर्मत के महीनों में जंग हुई है तो उसको हर्फ फिजार कहा गया। चौथी ये जंग है जिसमें अल्लाह के नबी की शिरकत हुई, ये भी हर्फ फिजार है, यानी हर्फ फिजार राबि। चौथी ये जंग है। ये जंग कुरैश पर मुसल्लत की गई थी। कबीला कैस के लोगों ने छेड़ दी जंग। अपने दिफा के लिए कुरैश को भी जंग करना पड़ा। मुहर्रम के महीने में जंग तो हराम है, लेकिन जब छेड़ ली जाती है और मजबूर किया जाता है तो मजबूरन दिफा के लिए जंग करना ही पड़ता है। जैसे करबला की जंग हुई, मुहर्रम के महीने में है, जंग करना हराम है। अहदे जाहिलियत में भी इस महीने का इतना एहतराम होता था कि जंगें जो पहले से होती थी वो माह मुहर्रम में रोक दी जाती थी। लेकिन जब इमाम हुसैन को मजबूर किया गया तो आप भी जंग के लिए तैयार हुए। तो उसी तरह ये हर्फ फिजार है। ये कबीले कैस के लोगों ने कुरैश को मजबूर किया, लिहाजा के जंग के लिए तैयार हुए। कबीले कुरैश की जितनी शाखें थी, हर शाख से एक सिपा सालार और उसके हाथ में अलम दे दिया जाता था। वो अलम बरदार होता था। और जो सिपा सालार आजम था कि सारी शाखों का जो सिपा सालार था वो हर्ब इब्न उमैया था, अमीर माविया के वालिद। बनु हाशिम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाख है, इसके जो अलम बरदार थे वो हुजूर के चचा जुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब थे। अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग शरीक हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए थे। लेकिन इस पूरी जंग में अल्लाह के नबी बस शरीक हुए, ना किसी पे तलवार चलाई, ना किसी पे तीर फेंका, ना किसी को नेज़ा मारा,
ना किसी पे हमलावर हुए। बस इतना करते थे कि तरकश से तीर निकालकर अपने चचा को दिया करते थे और वो उस तीर का इस्तेमाल करते थे। चंद लोग इधर से मरे, चंद लोग उधर से मरे। फिर लोगों ने महसूस किया कि अगर इस तरह खून खराबा होगा तो एक तो मक्का मुअज़्ज़मा की हुर्मत पामाल हो रही है और दूसरी तरफ जान और माल का बहुत बड़ा खसारा और ज़िया होगा, लिहाजा इस सिलसिले को मौकूफ़ करना चाहिए। दोनों तरफ के समझदार लोग इकट्ठा हुए और इसी बात पे मुफाहमत हो गई और सुलह हो गई कि जंग बंदी कर दी जाए और दोनों तरफ के लोग खूबा अदा करें। इधर के लोग जितने मारे गए हैं दूसरी तरफ के लोग उसका खूबा अदा करें, उधर के लोग जो मारे गए हैं इधर के लोग खूबा अदा करें। इसी पर जंग खत्म हो गई। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत की बरकत थी कि खून खराबा भी कम हुआ और जंग फिजाल जो 3 बारिश से पहले हो चुकी थी, ये चौथी थी। इसके बाद आज तक जंग फिजार कभी नहीं हुई है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत की बरकत थी, मुफाहमत हुई। उस जंग के बाद आपके चचा ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने एक तजवीज़ रखी। वो तजवीज़ ये है कि आपस में सुलह कर ली जाए, मुआहदा कर लिया जाए और मुआहदा ये हो कि कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, किसी को कोई लूटेगा नहीं। अगर जुल्म किसी पर किया जाए तो तमाम लोग हर खानदान के लोग मिलकर उस जालिम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और मजलूम की मदद करेंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि हमारे खानदान का है, हमारे कुंबे का है, हमारे कबीले का है। अगर जालिम है तो उसके कबीले के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कोई उसकी हिमायत नहीं करेगा। जो असबियत जाहिलियत थी ज़माने में कि हमारे ख़ानदान का है लिहाजा चाहे जालिम हो या मजलूम हो हमें साथ देना है, वो उस ज़माने का मिजाज था। लेकिन ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह के चचा थे, उन्होंने ये तारीख पैदा की कि नहीं, अगर जालिम है तो उसकी कलाई पकड़ी जाएगी और मजलूम है तो उसका साथ दिया जाएगा। जो ख़ानदानी असबियत थी वो ख़त्म कर दी जाएगी और पूरी तरह मक्के में अमन व अमान का दौरा होगा और शर्र व फसाद को ख़त्म किया जाएगा। तारीख किसकी थी? अल्लाह के नबी के चचा ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब की थी। ये मीटिंग हुई अब्दुल्ला इब्न जदआन के घर। ये अरब के सबसे मुअम्मर आदमी थे, लिहाजा ये मीटिंग उन्हीं के घर रखी गई और ये तय हो गया। वो जंग थी जो जंग बंद हुई, उसमें अल्लाह के नबी की शिरकत हुई। इसका नाम है हिल्फ़े फ़ुज़ूल। ये जो मुआहदा हुआ था इसका नाम है हिल्फ़े फ़ुज़ूल। इससे पहले भी ये मुआहदा हो चुका था। इस मुआहदे में 2 शख्स का नाम फ़ज़ल था, एक का नाम मुफ़ज़्ज़ल था। कुछ रिवायतों में यह आया है कि एक का नाम फ़ज़ल था, एक का नाम फ़ज़ाला था, एक का नाम मुफ़ज़्ज़ल था। तो चूंकि इन तीनों नाम में फ़ज़ल का मादा मिलता है इसलिए इस मुआहदे का नाम हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल लग दिया गया। लेकिन ये मुआहदा जो हुजूर सबसे पहले कायम किया गया था वो नाकाम हो गया, कारामद नहीं हुआ। अब दूसरी बार ये मुआहदा हुआ। उस मुआहदे की वजह ये थी कि मक्के के एक शख्स ने एक आदमी से कुछ सामान खरीदा, पैसा देने का वादा किया, दिया नहीं। वो शख्स बार बार आता था, बार बार तकादा करता था और ये टाल मटोल हमारे गिरफ्तारों की तरह कर रहे थे। एक दिन वो हरम शरीफ में आया, लोग बैठे हुए थे, बड़े दर्दमंद अंदाज में उससे गुफ्तगू की। कहा कि मेरे ऊपर जुल्म किया गया है, जब मैंने बहुत तकादा किया गया तो मेरे ऊपर जुल्म किया गया, मुझे मारा गया, मुझे तकलीफ पहुंचाई गई, मुझे बुरा भला कहा गया। ए सरदाराने मक्का, मेरी हिमायत कीजिए, मेरा साथ दीजिए। उसी वक्त वो कमेटी बनी थी जिसका नाम हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल था। ये पहली हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल। फिर हरफ़े फ़िजार के बाद हुजूर के चचा ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने यह तहरीक रखी तो दूसरी बार हिल्फ़ुल फ़ुज़ूल यानी ये मुआहदा बना कि किसी के साथ भी जुल्म होगा तो हम मजलूम का साथ देंगे, किसी का पैसा दबाया जाएगा तो हम मजलूम का साथ देंगे,
किसी पर जुर्म किया जाएगा तो हम मजलूम का साथ देंगे, जालिम की हिमायत नहीं करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे मक्के में किसी के साथ जुल्म ना होने पाए और जराइम का और बुराइयों का और जुल्म का और इस्तिबदाद का और शर्रियत का पूरी तरह हम मक्के से खात्मा कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शरीक हुए हिल्फ फजूल में। ये बेशक के पहले का वाक़यात में बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी शरीक हुए और ये ऐसा वाक़या था कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जत के बाद भी बार बार इस वाक़ये को दोहराते थे। वो कहते थे कि अगर उस वक्त मुझे सुर्ख ऊँट भी दिया जाता कि इससे बाद आ जाओ तो मैं सुर्ख ऊँट कबूल न करता, हिल्फ फजूल में शामिल में होता। उस ज़माने में सुर्ख ऊँट बड़ी कीमती चीज़ मानी, जैसे आज सोना माना जाता है ना, तो अरब के लोग सुर्ख ऊँट को बहुत कीमती मानते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मुझे उस मुआहदे के बदले में ये कहा जाता कि सुर्ख ऊँट ले लो, मुआहदे को छोड़ दो, तो मैं सुर्ख ऊँट को ठुकरा देता, उस मुआहदे में शामिल होता जो अमन का मुआहदा था और फितने के खिलाफ मुआहदा था, जो मजलूम की हिमायत के लिए मुआहदा था और जालिम के खिलाफ मुआहदा था, मैं उसमें साथ शरीक होता। यहाँ तक कि बेशक के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, लो दुईतु बिहिल यौमा फिल इस्लाम लअजबतहु, अगर आज अहद इस्लामी में, दौर इस्लामी में भी ऐसे मुआहदे के लिए मुझे बुलाया जाए तो मैं आगे बढ़कर उसे कबूल कर लूँगा। यानी ये मुआहदा कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक कमेटी हो, एक तंजीम हो, एक अंजुमन हो जिसके अंदर ये तहरीक पैदा की जाए, स्पिरिट पैदा की जाए, लोगों का ये मिजाज बनाया जाए कि जुल्म का साथ नहीं देना है, मजलूम की हिमायत करना है। हमारे इलाके में, हमारी बस्ती में, हमारी माशरे में किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी का पैसा नहीं दबाया जाएगा, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, किसी को मारा और सताया नहीं जाएगा। कोई कितना ही अमीर हो जाए, कितनी ताकत वाला हो जाए, कितनी कुव्वत वाला हो जाए, कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब, मुफलिस से मुफलिस आदमी पर जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन का सबसे अजीम मकसद था। ये जो मुआहदा है, हिल्फुल फुसूल का मुआहदा, यह बहुत बुनियादी मुआहदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में देखें तो बार बार इसकी तजदीद नजर आती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, सूरह काफिरून नाजिल हुई। सूरह काफिरून में क्या है? इसी मुआहदे को तो दोहराया जा रहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन, तुम हमसे छेड़छाड़ मत करो, हम तुमसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब दीन के बारे में छेड़छाड़ नहीं है तो मसलक के बारे में कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है? कोई ये कहने वाला क्यों नहीं आता कि तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक, हमारा मसलक हमारे साथ है, ना हम तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेंगे ना तुम हमारे साथ छेड़छाड़ करोगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है, मेरे लिए मेरा दिन है। ये मुस्तफ़ा की तालीम है। एक तो अहदे नबुव्वत से पहले, बेइज्जत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फ फुसूल का मुआहदा कायम किया। मक्के शरीफ में जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, जुल्म सितम का दौर है, तो अल्लाह के नबी ने यह प्रोग्राम दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दिन पर रहो, मैं अपने दिन पर रहूंगा, ना तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करोगे, मैं तुम्हारी राह में मैं रुकावट बनूं, ना मेरी राह में तुम रुकावट बनो, तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूंगा। क्या इससे ज्यादा अमन पसंदाना उसूल दुनिया के पास आज मौजूद है? बड़ी तरक्की कर ली दुनिया ने, बड़े बड़े कवानीन, आईन, दस्तूर बना लिए हैं, मगर क्या इससे बेहतर दुनिया के पास कोई निज़ाम है? जमहूरी कानून में इससे बढ़कर कोई निज़ाम है कि ना तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करो, ना हम तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेंगे। तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ है, हमारा दिन हमारे साथ है, तुम्हारा नजरिया तुम्हारे साथ है, हमारा नजरिया हमारे साथ है। तुम अपने मजहब के मुताबिक इबादत करो, हम अपने मजहब के मुताबिक इबादत करेंगे, तुम अपने धर्म का पालन करते रहो, अपने दीन की पैरवी करते रहेंगे। अगर ये मिजाज दुनिया में पैदा हो जाए तो क्या शर का खात्मा नहीं हो जाएगा? क्या दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाएगा? क्या टेररिज्म, आतंकवाद, उग्रवाद दुनिया से खत्म नहीं हो जाएगा? क्या जुल्म सितम का राज खत्म नहीं हो जाएगा? मसला ये होता है जब दूसरे के मसाइल में हम मुदाखलत और इंटरफियर करते हैं, तब मसाइल पैदा होते हैं। हुजूर ने ये नजरिया दिया कि तुम अपने साथ, हम अपने मजहब के साथ। ये नहीं कि मजलूमियत के जमाने में ये नजरिया पेश किया गया।
कहने वाले ये कह सकते हैं, सोचने वाले सोच सकते हैं, लिखने वाले लिख सकते हैं कि मक्के का ज़माना मजलूमियत का ज़माना था, अक़लियत का ज़माना था, मजबूरी का ज़माना था, मुफलिसी का ज़माना था, लाचारी का ज़माना था, बेकसी का ज़माना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए, रियासत मदीना का क़याम हो गया, वहाँ भी अल्लाह के नबी ने यही नज़रिया पेश किया है। यहूदियों के साथ, मुश्रिकीन के साथ, काफिरीन के साथ अल्लाह के नबी ने मुआहदा किया है, जिसे मीसाक़े मदीना कहा जाता है। यहूदियों से यही हुआ, तुम अपने मजहब के मुताबिक इबादत करो, हम अपने नजर। काफिरों से यही कहा गया, तुम अपने अकीदे के मुताबिक, हम अपने अकीदे के मुताबिक। बदअमनी का दौर खत्म किया जाए, मुनाफरत खत्म कर दी जाए, नफरत ना पैदा की जाए, मोहब्बत का दरिया बहा दिया जाए, प्यार की जुए शीर रमा दमा कर दी जाए। यही तो रसूलुल्लाह का पैगाम था। यानी बेसत से पहले हिल्फ फजूल, बेसत हो गई तो मक्के में सूरह काफिरून, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो मीसाक़े मदीना, यहूदियों से, काफिरों से, मुश्रिकों से मुआहदा किया गया। ईसाई चूंकि मदीने में नहीं के बराबर थे, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया, दूसरे इलाकों में थे, लेकिन मदीने में यहूदी का गलबा था। उनके साथ मिलकर कमेटी बनाई गई, मुआहदा किया गया है, अहद किया गया और बाकायदा लिखित अहद किया गया है। अगर तुम्हारे ऊपर हमला किया जाएगा तो हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो तुम हमारी मदद के लिए आओ। ना हम तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेंगे, ना तुम हमारे साथ छेड़छाड़ करना। अल्लाह के नबी ने किससे मुआहदा ये किया था? कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था, कुरान को मानने वाला कोई नहीं था, अल्लाह की वहदानियत का कायल कोई नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी कहने वाला कोई नहीं था। ये काफिर थे या मुश्रिक थे या यहूदी थे। यहूदियों से मुआहदे के लिए अल्लाह के नबी तैयार हैं। आज हम मुसलमानों से मुआहदे के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तुम देवबंदी हो, तुम वहाबी हो, तुम राफिजी हो, तुम खारजी हो, तुम शिया हो, तुम फला हो, तुम फला हो। नबी की सीरत नमूना किसके लिए है? आज ईसाई यहूदी एक हो गए इस्लाम के मुखालफत के नाम पर, जबकि ईसाई यहूदी में बोदल मशक़ैन है, मशरिक और मगरिब की जो दूरी है वो है नजरियात में। इतने खतरनाक किस्म के इख्तिलाफात हैं कि अल्लाह की पनाह। हज़रत ईसा की वालिदा हज़रत मरियम को, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ईसाई क्या मानते हैं? सब जानते हैं। हज़रत ईसा को तो मादल्ला वो अल्लाह का बेटा ही कहते हैं, उनकी मारला है हज़रत मरियम, उनके अकीदे की धड़कनों में शामिल है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। और यहूदी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हज़रत मरियम पर ज़िना का इल्जाम लगाते हैं। कितना फर्क है। क़िबला-ए अक़ीदत है ईसाइयों के लिए हज़रत मरियम। अब मज़म्मत पर मज़म्मत, मज़म्मत पर मज़म्मत, तौहीन पर तौहीन करते हैं यहूदी। मगर जब मुसलमानों से मुखालफत की बात होती है तो दोनों एक हो जाते हैं। बैतुल मक़दिस दोनों का क़िबला, लेकिन एक का क़िबला मशरिकी जानिब है, दूसरे का क़िबला मग़रबी जानिब है। क़िबले में भी इख्तिलाफ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अल्लाह का बेटा कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। यहूदी माज़अल्लाह तौहीन करते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पे दोनों एक हो गए। यहूदी ईसाई इकट्ठा हो जाएं, पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका इस्लाम की मुखालफत में इकट्ठा हो जाए। हद यह है कि दुनिया के सारे यहूदी, सारे ईसाई, सारे काफिर, सारे मुश्रिक मुसलमान की मुखालफत में इकट्ठा हो गए। मुसलमान इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये फला की मस्जिद, ये फला की मस्जिद, ये फला की मस्जिद, ये फला का मदरसा फला नहीं आ सकता, ये फला की मस्जिद फला नहीं आ सकता। शर्म की बात है, आंसू बहाने की बात है, वाहवाला करने की बात है कि आज मस्जिदों पे बाकायदा लिख लिख कर दोहरे टांगे जा रहे हैं।
कि ये फुला अकीदे की मस्जिद है, इसके अलावा किसी अकीदे का आदमी आएगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका जिम्मेदार वो आदमी होगा। हमारा खुदा एक है, हमारी किताब एक है, हमारा पैगंबर एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है। किसने अलग अलग तुम्हें करके रख दिया है? वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह की नेमत को याद करो, उसके एहसान को याद करो। वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का जो एहसान और करम हुआ है उसे याद करो। इज़ कुंतुम आदान, जब तुम दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा किया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, ये उसका करम और उसकी नवाजिश थी कि तुम आपस में भाई भाई बन गए। कुरान कह रहा है, ना किसी मुल्ला की बात है, ना किसी मुफ्ती की बात है, ना किसी खतीब की बात है, ना किसी अदीब की बात है, ना किसी आलिम की बात है, ना किसी पीर की बात है। कुरान कह रहा है वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो, भूलना मत। हमने सब याद रखा, इसी को भूल गए। याद करो, वस्कुरू, याद करो नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह के एहसान को जो तुम पर हुआ है। इस कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि जब तुम लोग आपस में लड़ रहे थे, दुश्मन थे आपस में, तो अल्लाह ने यह किया कि तुम्हारे दिल के अंदर प्यार, मोहब्बत, उल्फत पैदा कर दी, उनसे पैदा कर दिया। तो अल्लाह के फज़ल से तुम लोग भाई भाई बन गए। कहाँ भाई भाई हैं? भाई को भगाया जाता है मस्जिदों से, भाई को मदरसों से निकाला जाता है, भाई को अपनी मजलिसों और जलसों से भगाया जाता है, भाई को गाली गुलूज की जाती है, भाई के साथ जुल्म और सितम किया जाता है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह फरमा रहा है तमाम दुनिया के मुसलमानों, काले हो के गोरे हो, अरबी हो के अजमी हो, कोई जबान बोलने वाले हो, किसी मुल्क में रहने वाले हो, जोग्राफियाई हुदूद को तोड़ लो, तुम सब भाई भाई हो। और ये मैंने बनाया है, ये मैंने तुम्हें भाई बनाया है। अल्लाह कहता है तुम भाई हो इसलिए कि तुमने कलमा पढ़ा है, तो एक पढ़ा है, एक नबी के मानने वाले हो, एक कुरान को मानने वाले हो, एक किबले के तरफ मुंह करने वाले हो, एक दीन के मानने वाले हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। कोई भी है, जैसा भी है, जैसा भी है, मुसलमान है ना, तुम्हारा भाई है। एकदम जब उम्मीयत के साथ कुरान ने कह दिया, हदीस ने कह दिया, तो किसी के अंदर क्या जुर्रत है कि तखसीस करे कि नहीं तुम हमारे भाई नहीं हो। बस एक सूरत हो सकती है, एक सूरत कि इस्लाम के दायरे में जितने भी आ गए सब मुसलमान और सब आपस में भाई भाई। कुरान कहता है, हदीस रसूल कहती है। अगर ये कहना है कि हमारा ये भाई नहीं है तो उसे उस दायरे से निकल जाना पड़ेगा। इस्लाम के दायरे में जितने हैं सब भाई भाई हैं। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कुरान ने कहा, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हदीस रसूल ने कहा, सब भाई भाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा कायम किया काफिरों के साथ, यहूदियों के साथ, मुश्रिकीन के साथ। हम एक साथ जुल्म के खिलाफ आवाज हम उठाएंगे, नफरत को दूर हम करेंगे, प्यार की गंगा हम बहाएंगे, उन्स उल्फत मोहब्बत हम पैदा करेंगे। नबी ने यह मुआहिदा फरमाया था। आज खुसूसन हमारे प्यारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सीना वसी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों को तो आपस में अल्लाह और रसूल ने भाई बना दिया है, मुसलमानों में क्या मोहब्बत पैदा की जाएगी। यह मोहब्बत का रिश्ता तो ऐसा है जिसके तार गुंबदे खजरा की जर्री शुआओं से आकर मिलते हैं और दिलों को दिलों से जोड़ लिया है। अगर गुंबदे खजरा से रिश्ता है, काबे मुतहरा से रिश्ता है, कुरान से रिश्ता है, मोहम्मद मुस्तफा रिश्ता है, अल्लाह से रिश्ता है, तो मुसलमान आपस में भाई भाई है। हमें और आपको भाई बनाने की जरूरत नहीं। मैं तो अलग बात कहता हूँ, उससे आगे बढ़कर बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी कबाइल हैं, जितने मजहब के लोग हैं, जितने नजरियात के मानने वाले हैं, अकायद के लोग हैं, सबको आवाज दी जाए, आओ आओ, सब के सब आओ और जुल्म खत्म करने के लिए इकट्ठा हो जाए।
अमन पैदा करने के लिए इकट्ठा हो जाएं, प्यार की गंगा बहाने के लिए इकट्ठा हो जाएं, नफरतों के शोलों को बुझाने के लिए इकट्ठा हो जाएं। जहां अपने मुल्क की बात आ जाए, उसकी सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ और बका की बात आ जाए, तो फिर कोई मजहब इसके लिए आड़े ना बने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मजूसी हो, सब मिलकर एक ऐसा अजीम भारत और मुल्क बना ले जहां शर ना हो, फसाद ना हो, जहां जुल्म ना किया जाए, सितम ना किया जाए, जहां प्यार का ऐसा परचम लहराए कि सारी दुनिया में एक अजीम पैगाम पहुंच जाए। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इस वक्त का तकाजा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के साथ पेश किया था। ये हिल्फुल फजूल की कोई चीज नहीं है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बनाया गया है ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो ये नमूना भी है, ये नमूना भी देखो मुस्तफ़ा ने क्या नमूना दिया है। दूसरे मजहब के लोगों के साथ मिलकर कैसे अमन सुकून का माहौल पैदा किया जाए। आज हिंदुस्तान में इसकी बहुत जरूरत है, वरना अरबाब इख्तिदार ने असबियत का ऐसा जहर घोल दिया है फिजाओं में, हर शख्स एक दूसरे का दुश्मन नजर आता है। एक जमाना था, झगड़े होते थे, फसादात होते थे, बलबे होते थे। हम लोग के बचपन की बातें अक्सर बलबे हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, लेकिन दिलों में जहर नहीं थे। ये वक्ती और आर्दी और हैजानी कैफियत होती थी। झगड़ा हुआ, खत्म हो गया मामला, फिर उसी तरह सब मजहब के लोग आपस में मिलते जुलते थे। जिस तरह बनारसी साड़ी में ताना और बाना होता है, उसी तरह बनारस के हिंदू और मुस्लिम ताने बाने की तरह मिलकर एक खूबसूरत साड़ी बनकर रहे थे, जो कि अरूसे वतन के बदन पर रास जा रही थी। लेकिन आज अगरचे वो झगड़े नहीं हो रहे हैं, मगर दिलों में जहर भरा हुआ है। एक दूसरे मजहब वाले दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं। हद ये हो कि सफर भी करना होता है तो एक डरा हुआ और सहमा हुआ इंसान रहता है। ये क्या हो रहा है? सफर करना मुश्किल, ट्रेन पर बैठना मुश्किल, डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। एक नागहानी का ख्याल और खदशा हमेशा इंसान को परेशान किए रहता है। ये क्यों है? बस जरूरत उसी हिल्फुल फजूल की है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया था, और जिसके बारे में फरमाया था कि आज अहदी रिसालत में भी अगर ऐसे मुआहदे के लिए मुझे बुलाया जाए तो मैं आगे बढ़कर उसे कबूल करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ के ये 20 साल का जो दौर था, उस जमाने में ये वाक़ियात हुए। हरफ फिजार भी हुई, हिल्फुल फजूल भी हुई। उसी जमाने में एक और वाक़या होता है, तामीर काबा का वाक़या, जिसमें अल्लाह के नबी शामिल होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु के ज़माने में 2 बार काबा शरीफ की तामीर हुई। एक तो बचपन का ज़माना था, मुश्किल से 5-6 साल की उम्र शरीफ थी, तब काबा शरीफ की तामीर हुई। वजह यह थी, काबा शरीफ नशेबी इलाके में है और इलाकों के मुकाबले में ये इलाका नीचे हिस्से में है। तो जब बारिश वगैरह होती थी तो ऊपर से पानी आता था और काबा की इमारत को मखदूश करता था और उसे मुतासिर करता था। अगरचे कुरैश के लोगों ने मिलकर ऊपर बांध दिया था, लेकिन जब तेज बारिश होती थी तो बांध टूट जाता था, पानी नीचे आता था, काबा की इमारत मुतासिर होती थी। कमजोर इमारत थी, आज की तरह मजबूत तो होती नहीं थी आरसीसी। अल्लाह के नबी के जब बचपन का वाक़या ये है, काबा शरीफ तामीर हुआ तो उसमें भी अल्लाह के रसूल छोटे छोटे पत्थर अपने कांधे पर रख लाते थे। बस 6-7 साल की उम्र शरीफ थी, तब भी काबतुल्लाह शरीफ की तामीर में आपने हिस्सा लिया। और जब 20 साल से ऊपर उम्र हो गई, हिल्फ फजूल के बाद, तो फिर खाने काबा तामीर हुआ। और वही कि सैलाब आया, दीवारें मखदूश हो गई, जगह जगह से फट गई। तो लोगों ने एक फैसला किया कि खाने काबा की फिर से तामीर की जाए, और अब सिर्फ मरम्मत की जरूरत नहीं है, बल्कि खाने काबा के दीवारों को मुनहदिम करके नए सिरे से बनाया जाए। अजीब इत्तेफाक हुआ कि उसी जमाने में एक जहाज
जद्दा के साहिल के पास किनारे से टकरा कर टूट गया। जहाज क्या होता था? लकड़ी की बड़ी कश्ती होती थी, आज की तरह का जहाज नहीं। जहाज का लफ्ज मैं बोल रहा हूं तो आज का जहाज मत समझिएगा जो लोहे का होता है, वो लकड़ी की बड़ी कश्ती होती थी। साहिल से टकरा गई, कश्ती टूट गई। अब वो कश्ती टूट गई इतनी कि उसको फिर से बनाना मुश्किल हो गया। कुरैश के लोगों को मालूम हुआ तो उन लोगों ने कहा कि किसी तरह उसके तख्ते खरीद लिए जाएं तो काबा शरीफ की बिना में ये कारामत होंगे। ये तख्ते कहाँ लगेंगे? तो मैंने बतला दूंगा आपको कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो खाने काबा तामीर किया था और उससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो खाने काबा तामीर किया था, उसके ऊपर छत नहीं थी, सिर्फ दीवारें थी। जैसे कि आजकल हम लोग के ईदगाह में होती है ना, ईदगाह में सिर्फ दीवारी हदबंदी बस होती है, छत नहीं होती और उमूमन दरवाज़ा वगैरह भी नहीं होता। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा जो बनाया था उसमें ना छत थी ना दरवाजे थे, पल्ला नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ज़माने में खाने काबा की जो तामीर हुई थी उसमें भी यही नज़्म था कि छत नहीं थी और दरवाजे की जगह बस खाली थी, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, एक आने जाने के लिए अंदर, एक निकलने के लिए बाहर। अब लोगों ने यह फैसला किया कि खाने काबा की छत भी बना दी जाए और इसमें दरवाजा बना दिया जाए। उसके लिए लकड़ी की जरूरत, और वो इत्तेफाक हो गया कि वो जो कश्ती बड़ी टूट गई थी तो उसकी जो लकड़ियां होती हैं बड़ी मजबूत होती हैं। चुनांचे कुरैश के लोगों ने यह कहा कि कुछ लोग जाएं लकड़ी खरीद लाएं। चुनांचे वलीद इब्न मुगीरा वो गया और लकड़ी खरीद कर लाया। उसी में एक मेमार भी था, यानी इमारत तामीर करने वाला, और उसका नाम बाकूम था। उसको भी साथ साथ लेते आए कि चलो खाने काबा तामीर कर देना। अब खाने काबा की तामीर होने लगी, एक मेमार, लेकिन उसके साथ साथ कुरैश के अक्सर लोग मिलकर साथ देते थे। कुरैश की कई शाखें थी, हर शाख में काम बांट दिया गया, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हारी जिम्मेदारी ये, तुम्हारी जिम्मेदारी ये। कोई पत्थर ला रहा है, कोई दीवार बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह के नबी भी उसमें शामिल हुए और बड़े बड़े पत्थर अपने कांधे पर लेकर आते थे। सही बुखारी में यहां तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे छिल गए थे। इतने बड़े बड़े पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते थे, एक कांधे छिल गए थे, दोषे मुबारक छिल गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये भी बहुत बड़ा वाकया था। ये हतीम जो खाने काबा के बाहर का हिस्सा है, जिसको साथ लेकर तवाफ किया जाता है, ये भी खाने काबा का एक जुज है, खाने काबा के अलावा नहीं है। खाने के काबा की इमारत जो है वो तो चौकोर है ना, बाहर की तरफ नीम बैज़वी एक आधा दायरा की तरह है, उसी को हतीम कहा जाता है। कुछ रिवायतों में ये कि हज़रत हव्वा और हज़रत हाजर और हज़रत इस्माइल की कब्र उसी हतीम में है। इब्ने बतूता ने जो सफरनामा लिखा उसमें लिखा कि मैं जब गया था हज करने के लिए तो हज़रत हाजर, हज़रत हव्वा, हज़रत इस्माइल की कब्रों के निशानात उस वक्त मौजूद भी थे। सफरनामा इब्ने बतूता में ये बात इब्ने बतूता में लिखी। लकड़ी कम पड़ गई, सामान भी कम पड़ गया, तब कुरैश के लोगों ने यह फैसला किया कि इतना जो नीम बैज़वी दायरे की शक्ल, आधा दायरे की शक्ल में जो हिस्सा है उसे छोड़ दिया जाए। फिर जब हमारा इंतजाम हो जाएगा तो इसको खाने काबा की इमारत में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन वहां निशान बना दिया जाए थोड़ी सी ईंट रखकर, ताकि ये मालूम हो जाए कि ये भी खाने काबा ही का हिस्सा है। चुनांचे हुज्जाजे किराम जाते हैं तो खाने काबा का तवाफ करते हैं तो तवाफ में वो हिस्सा भी शामिल होता है। पहले तो ये था कि इतनी बड़ी ऊंची दीवार नहीं थी कि लोग रोक सकें, अंदर से लोग जा सकते थे लेकिन कोई जाता नहीं था, इसलिए कि वो खाने काबा का हिस्सा होता था, उसके साथ लेकर तवाफ करना होता था, उसको छोड़कर तवाफ नहीं हो सकता था। फिर अल्लाह की एक हिकमत भी होती है, कुदरत का करिश्मा। अल्लाह को मंजूर ये था
कि आम लोग भी खाने काबा में जा आ सके। खाने काबा का दरवाज़ा बंद होता है, उसमें तो हर आदमी जा नहीं सकता, बस वहाँ के जो अमरा और रुआसा और शयूख या बड़े उलमा होते हैं या दूसरे ममालिक के बड़े रुआसा आते हैं, बस वही अंदर जा सकते हैं, कोई जा नहीं सकता। अल्लाह की रहमत को मंजूर ये था कि मेरे आम बंदे उसमें चले जाएं, इसलिए बाहर का ऐसा छोड़ दिया गया कि जब मौका पड़े तो हतीम में जाकर कम से कम उसमें हाज़िरी का शरफ तो हासिल कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाने काबा की तामीर के काम में भी शामिल थे। तो ये बेसत के 3-4 वाक़यात ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं। एक तो हर्ब फिजार का वाक़या, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरकत थी कि हर्फ फिजार उसके बाद कभी नहीं हुई। हुजूर शामिल हुए लेकिन जंग में कुछ भी नहीं किया, न तलवार चलाई, न नेज़ा मारा, न तीर फेंका, न किसी पर हमलावर हुए, बस शामिल थे। लेकिन अल्लाह का ये करिश्मे कुदरत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद की बरकत से ये सिलसिला हमेशा के लिए मौकूफ़ हो गया। फिर अमन का जो मुआहदा हुआ उसमें हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल हुए और उसे बेसत के ज़माने में भी याद करते थे, यहाँ तक कि मदीने के ज़माने में भी याद करते थे। फरमाया कि अगर आज भी ऐसा मुआहदा हो जाए तो मैं उसको लब्बैक कहने के लिए तैयार हूँ, हमेशा उसमें शामिल रहूँगा। और अगर उस ज़माने में मुझे सुर्ख ऊँट दिया जाता तब भी मैं उस मुआहदे को न छोड़ता। और तीसरा जो अहम वाक़या है वो तामीर खाने काबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। इसमें एक बहुत अहम वाक़या भी हुआ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिजाज गिरामी की निशानदेही करता है। खाने काबा हर ज़माने में, यानी अहद जाहिलियत में भी, जो नबी की बेइज्जत के पहले का ज़माना है, जब कुफ्र और शिर्क का राज था, खुद खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन खाने काबा का एहतराम सब करते थे। वो जानते थे कि हमारे जद्दे अकबर हज़रत सैयदना इब्राहिम की यादगार है, हमारा किबला है और अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है। लेकिन गुमराही की वजह से वो बुत की परस्तिश वो शुरू कर चुके थे, मूर्ति पूजन शुरू हो गया था। उसी के साथ साथ हजर अस्वद, इसका भी बड़ा अदब और एहतराम उनकी निगाह में था। वो रिवायतें चली आ रही थी हज़रत इब्राहिम के ज़माने से और उससे पहले से हज़रत आदम के ज़माने से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए हैं तो ये जन्नत का हीरा लेकर आए थे जो खाने काबा की दीवार में लगा दिया था, इसलिए हजर अस्वद का वो ज़माने में बड़ा एहतमाम था। अब खाने काबा की दीवारें बन रही हैं। दीवार जब इतनी ऊंची बन गई कि वह हजर अस्वद को नस्ब करना था, तो कुरैश के जितनी शाखें थी, हर शाख के जो रुआसा और सरदार थे वो खड़े हो गए कि हम नस्ब करेंगे, हम नस्ब करेंगे, हम नस्ब करेंगे। यानी ये एजाज हर शाख का सरदार हासिल करना चाहता था। ये बड़े एजाज की बात थी, बड़ी इज्जत की बात थी। यहां तक बात पहुंच गई कि तलवारें खींच ली गई, तलवारें निकल गई। उस जमाने में जंग को बढ़ाने के लिए एक तरीका यह था कि लोग तश्त में खून रखते थे, उसमें अपना हाथ डुबोते थे और हाथ डुबोकर ये वादा करते थे कि हम मर जाएंगे या मारेंगे, लेकिन जो हमारा मंसूबा उसको पूरा होने देंगे। कुछ लोगों ने ये भी कर लिया, जानवर ज़बा किया, उसका खून बर्तन में इकट्ठा किया, हाथ डुबो कर ऐलान कर दिया कि हम अपने मंसूबे को पूरा करेंगे, तनसीबे खाने हजर अस्वद हमारे सरदार करेंगे, दूसरे को हम नहीं होने देंगे। जब लोगों ने देखा कि बात बहुत बढ़ गई तो फैसला यह किया गया कि कल जो शख्स सबसे पहले हरम शरीफ में आएगा वही हजर अस्वद नस्ब करेगा अपने हाथ से। लोगों ने कहा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है, कत्ल गारतगरी से भी बच जाएंगे और हरम मोहतरम का एहतराम भी बाकी रह जाएगा, मक्के की हुर्मत भी पामाल नहीं होगी, अमन का माहौल भी बना रहेगा। तय हो जाती है बात। सुबह के वक्त हर कबीले के सरदार, नौजवान, बड़े छोटे सबके ख्वाहिश थी कि सबसे पहले हम पहुंचे ताकि ये एजाज हमें मिले, और सबके दिल में यही ख्याल था कि हम सबसे पहले पहुंचेंगे तो हजर अस्वद को हम नस्ब करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने गोया उनके ऊपर नींद तारी कर दी थी, कोई उठ ही नहीं सका। सबसे पहले हमारे और आपके आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर हरम मोहतरम में पहुंचे। अब जो आ रहा है देखते, अरे ये तो अब्दुल्ला के पोते हैं, ये मोहम्मद हैं, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं।
जो गया सब ने यही देखा और कहा कि मरहबा, अल्लाह ने ये एजाज तुम्हें बहुत बड़ा दिया है, अब जो फैसला करोगे मान लिया जाएगा। कोई दूसरा होता तो ये कहता कि हजर अस्वद को उठाता, खाने काबा की दीवार में नस्ब कर देता, किसी को इतराज ना होता, सब फैसला कर चुके थे, जो भी सबसे पहले आएगा जो करेगा हम उसे कबूल करेंगे, फैसला हो चुका था, अहद हो चुका था। लेकिन अल्लाह के नबी दिलों को तोड़ने वाले नहीं थे, दिलों को जोड़ने वाले थे। अगर अल्लाह के नबी सिर्फ हजर अस्वद नस्ब फरमा देते, अपने दस्ते मुबारक से दोस्तों को शामिल ना करते, तो बहुत से दिल टूट जाते, इस एजाज से महरूम रह जाते, और हो सकता है दिलों में हसद और बोझ और कीना और नफरत और दुश्मनी की आग और अदावत का शोला भड़कने लगता, और बाद में उसके असरात बड़े खराब होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, और इंतहाई दूरंदेश जहां दानिशमंदी खत्म हो जाती है, वहां से रसूलुल्लाह की ज़कावतो, अक़लियत और फरासत का आगाज होता है। हुजूर ने अपनी चादर बिछा दी, हजर अस्वद को रख दिया, कहा कि जितने भी कुरैश के खानदान हैं, तमाम खानदान के जो सरदार हैं, वो तमाम सरदार आगे बढ़े। अब जो सरदारान थे आगे बढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सब मिलकर इस चादर को उठा दें। चादर को उठा दिया सबने मिलकर, और जब उस मकाम तक उठाकर ले गए जहां हजर अस्वद को नस्ब होना था, तो मुस्तफ़ा ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से हजर अस्वद को उठाया, दीवार पर नस्ब फरमा दिया। सब ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने तो आज ऐसा काम कर दिया है जिसे कोई नज़ीर नहीं मिलेगी। वहीं से सादिक और अमीन का खिताब जो पहले ही दिया जा चुका था, बड़ी शोहरत पा गया। ये सादिक हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े अमानतदार हैं, सबके दिलों को जोड़ने वाले हैं, किसी के दिल को अब तक नफरत पैदा करने वाले नहीं और तोड़ने वाले नहीं। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अहम कारनामा था। झगड़े को कैसे खत्म किया जाए ये अलग बात है, झगड़े को ऐसे खत्म किया जाए कि दिलों में नफरत का पौधा भी ना उगने पाए, ये अलग बात है। बहुत से लोग फैसला बिल्कुल सही करते हैं, गलत नहीं होता, मगर फैसले की वजह से दिलों में मुनाफरत पैदा हो जाती है, हसद पैदा हो जाता है, जलन पैदा हो जाती है, बोझ पैदा हो जाता है, कीना पैदा हो जाता है। हिकमत अमली ये है, सरदार कौम का काम ये है कि फैसला भी किया जाए, हक पर मबनी फैसला किया जाए, मगर वो फैसला ऐसा हो जाए कि दिल टूटे ना पाए, बल्कि शीशे दिल अगर चकनाचूर भी है तो ऐसा जुड़ जाए जैसे कि कोई शिकाफ उसमें नजर ना आने पाए। ये बहुत बड़ी हिकमत अमली होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये भी बहुत बड़ा सबक मिलता है। मैं खास तौर से आज बेसत से पहले का वाक़यात बतला रहा हूँ कि अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में कुरान कहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये नहीं कहा है कि ऐलान नबुव्वत के बाद की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह की बचपन से लेकर हयाते ज़ाहिरी की आखिरी सांस तक का एक एक लम्हा तमाम आलम इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। ये बेसत से पहले की बातें हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले के वाक़े हैं, चाहे हर्ब फिजार का वाक़या हो, इल्फुल फजूल का वाक़या हो, तामीर काबा का वाक़या हो, तंसीब हजर अस्वद का वाक़या हो, सबके लिए सबके अंदर पूरे आलम इंसानियत और जहान बशरियत के लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।